बाढ़ मेरा घर है, बाढ़ मेरा जन्म स्थल है, बाढ़ का मैं बेटा हूँ। बाढ़ को जिला बनाने का, बाढ़ को जल जमाव से मुक्त करने का, बाढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, बाढ़ में जो खुशहाली 15 साल से इन बाहरी लोगों ने छीन रखा था उसको बहाल करने का ये मेरी प्राथमिकता होगी। तो सतेंद्र बहादुर जी, आपका बहुत स्वागत है। इस बार आप बाढ़ विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है और आप इससे पूर्व भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। ग्रामीण पटना के आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में जो आपको जो कम समय मिला है, एकाएक यहाँ लग रहा था कि आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर टिकट कांग्रेस को दे दिया गया। तो ऐसे में कैसी चल रही है आपकी तैयारी? एक बहुत चुनौती भरा ये विधानसभा है, क्योंकि पूर्व में जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो भी वर्तमान में हैं भी, उन्होंने बाढ़ का ऐसा हाल कर दिया है कि आप पूछिए मत। बहुत बेहाल है बाढ़। यहाँ के लोगों का, हर लोगों के आत्मा में बसता है बाढ़ को जिला बनाने का मुद्दा, जो सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करके बैक हो गया। तो वो एक बहुत अहम मुद्दा है। यहाँ के हर व्यक्ति के दिल दिमाग और चाहत है, ख्वाहिश है कि बाढ़ को जिला बने, ताकि बाढ़ का अपना यहाँ का स्ट्रक्चर खड़ा हो, यहाँ जिलाधिकारी बैठे, बाढ़ का अपना विकास का फंड हो। वो एक बड़ी प्राथमिकता है हमारे लिए, उसका मैं मुखर आवाज़ बन के बनूँगा। उसके बाद बाढ़ में विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिए। अभी ये कॉलेज इतना पुराना होने के बावजूद धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है यहाँ की व्यवस्थाएँ। बच्चे हमारे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, न एजुकेशन में, न रोजगार में, न व्यापार में। जो भी यहाँ का चीज़ था धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है बनस्पत की। उसका मतलब आकृति और बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसका और धीरे धीरे डिमोशन होते जा रहा है। तो सतेंद्र जी, आपका बाढ़ से क्या रिलेशन रहा है? बाढ़ मेरा घर है, बाढ़ मेरा जन्म स्थल है, बाढ़ का मैं बेटा हूँ। एक यहाँ ये भी मुद्दा है कि दशकों के बाद बाढ़ के बेटा को एक अवसर मिला है राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने का। बाढ़ हमेशा छला गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। ये बाहरी लोग हैं, यहाँ के दर्द को समझ नहीं पाते हैं और यहाँ के लोग को हमेशा छलने का काम किया है। आप बाढ़ में देख लीजिए, लोग सड़क पर चलते हैं, सड़क की बात करते हैं। जल जमाव जितना बाढ़ में है उतना कहीं नहीं है। इसकी व्यवस्था 15 साल में पूर्ण रूप से करा देना चाहिए था, लेकिन जनप्रतिनिधि में बिल्कुल फेल हैं। हमारी माताएं बहनें उस पर चलने को विवश होती हैं और हर जगह जल जमाव का घोर समस्या है। तो इस बार जो आप मैदान में हैं, तो इसमें आपका मुद्दा क्या है? किस किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा मुद्दा है बेहतर रोजगार मुहैया कराना, बेहतर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करना, एक शांति अमन चैन बहाल करना, लोगों में खुशहाली लाना। लोग के जितना भी चाहत है, लोग हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे? हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा का डेवलप करेंगे, यहाँ एजुकेशन हब बनाएंगे कि लोग यहाँ पढ़े। हमारे बच्चे कितने प्रतिभावान हैं, आए दिन आप देखते होंगे कि स्पोर्ट्स में लेके कहाँ देश राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे बाढ़ के नाम कमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था क्या है? उसके लिए स्पोर्ट्स में क्या इन्होंने व्यवस्था कर रखा है? सभी जगह स्टेडियम है, उसमें क्या व्यवस्थाएं हैं? सरकार खाना पूर्ति करने का काम करती है और घोषणाओं का सरकार है। हमने इतना करा दिया, 1500 करोड़, 1750 करोड़, ये हमारे माननीय विधायक जी का वक्तव्य है। मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट विपरीत है। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे ज़मीन पे, तो आप पाएंगे कि वो विकास का जो गंगा बहा रहे हैं वो दरअसल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो उनका विकास का जो घोषणा है बिल्कुल जस्ट विपरीत है। कहीं पे कोई काम हुआ है नहीं, त्रस्त है लोग। इसलिए इस बार बिहार में और बाढ़ में बदलाव का लोगों ने मूड बना लिया है और निश्चित रूप से लोग एक अच्छे विकल्प के रूप में हमें चुनेंगे। एक सवाल है हमारा आपसे कि बाढ़ की जनता आपको किस मुद्दे पर वोट दे? बाढ़ के मुद्दा, बाढ़ के लोकल बेटा के नाम पर वोट देगी, बाढ़ में विकास के नाम पर वोट देगी, बाढ़ में जो लोग त्रस्त हैं, खुशहाली छीना गया उसके नाम पर वोट देगी, बाढ़ में जो कोरोना इतना बड़ा त्राहिमाम हुआ पूरे वैश्विक महामारी के रूप में, उसमें आप क्या बोलते हैं, लोगों ने डंडे खाए हैं साहब। लोगों ने अपना रोजगार छीना है, चाहे नोटबंदी के कारण हो, चाहे ये कोरोना महामारी में लोगों को हाथ पकड़ने की जगह लोगों को पीटा गया। लोगों इस पे हमारा लोग हमको मदद करेंगे। हमने सबका मुखर आवाज़ बनने का प्रयास किया। कोरोना काल में हमने बहुत सारा कोरोना संबंधित ज़रूरत का चीज़ हमने से बांट कर सेवा लोगों का किया और हम उनका हाथ पकड़ के चले। हम आप समझ लीजिए कि 2-2 हज़ार किलोमीटर से हमारे भाई बहन पैदल चल कर आए, कितने के मतलब जान चली गई। सरकार बिल्कुल इस पर निरंकुश थी, मुखिया ही गायब थे। तो
आप यहाँ गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आपके साथ कम्युनिस्ट पार्टी को तीनों दड़ा और साथ में राष्ट्रीय जनता दल है। तो ऐसे में बाढ़ सीट पारंपरिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल राजद की मानी जाती थी। ऐसे में अभी आप जब चुनाव में उतरे हैं तो किस तरह का सहयोग आपको मिल पा रहा है अपने? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का यहाँ पे 6 टर्म एमएलए रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। सबसे ज़्यादा हमारी भूमिका यहाँ पे रही है 90 तक, और राजद के हम साथ हैं। राजद की शक्ति, हमारी शक्ति, महागठबंधन की एक अटूट शक्ति बन के हम लोगों का विकल्प बन रहे हैं। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना और एक नौजवान के हाथ में बिहार जाएगा, और उनकी पहली प्राथमिकता है लोगों को 10 लाख रोजगार देने का। और ये वो कल मेकरा में जो सभा हुई थी, मुकाम विधानसभा, उसने स्पष्ट कर दिया था कि नवरात्रा का टाइम चल रहा है, मैं बनते ही सबसे पहला कैबिनेट में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। एक दो मुख्य मुद्दा बताइए जिस पे बाढ़ के मुद्दे पर, जिस पे आप चुनाव में जीतते के साथ अगर आप पहुंचते हैं विधानसभा में, तो जिस पे आप सबसे पहले कार्य करना चाहेंगे बाढ़ के लिए? बाढ़ को जिला बनाने का, बाढ़ को जल जमाव से मुक्त करने का, बाढ़ में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का, बाढ़ में जो खुशहाली 15 साल से इन बाहरी लोगों ने छीन रखा था उसको बहाल करने का, ये मेरी प्राथमिकता होगी। और बाढ़ के आत्मा का, बाढ़ के लोगों का आवाज़ बनूंगा, बाढ़ में खुशहाली अमन चैन लाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता होगी। बाढ़ में एक मुद्दा बहुत बड़ा है वो जाम का, खास के स्टेशन बाजार जो पूरे इस सब डिवीज़न का सबसे बड़ा बाजार है। बख्तियारपुर से लेकर मोकामा तक के लोग यहाँ मार्केट करने आते हैं, और फिर उस इलाके खजुरार के आसपास से लेकर दरबे भदौर से लेकर तमाम तरह के लोग उस इलाके से भी यहाँ पे आते हैं मार्केटिंग करने। तो इस बीच यहाँ पे एक जाम बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर आप क्या करने जा रहे हैं? ये सरकार के पास कोई रूट मैप है नहीं। लोगों के आवागमन के लिए सुलभ व्यवस्था कराने के लिए सरकार कभी भी चिंतित रही ही नहीं है। आप देख लीजिए रेलवे लाइन पे, रेलवे स्टेशन के पास फ्लाईओवर होने से लोगों का काफ़ी हद तक समस्या का निजात होता। हर जगह क्षेत्र वाइज बांट लीजिए, आप रामनगर के दियारा में चल जाइए, वहाँ पर लोगों का क्या है, ज़मीन ही बिक्री पर रोक लगा है। समझे, सरकार ऐसे ऐसे काम करके छोड़ रखा है जिससे आम लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। और ये तो रूट मैप बनाने का है ना कि हम किधर से क्या, किस रोड को चौड़ा करेंगे कि जाम से निजात मिल पाए। उसके लिए तो आने के बाद व्यवस्थाएं होंगी। जिन लोगों ने इन चीज़ों का देख रेख का जिम्मा लिया हुआ था उन बुरी तरह फेल हैं। जब हम आएंगे तो नए सिरे से इसका निश्चित रूप से निराकरण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो अभी जैसा आपने बताया कि अभी आप निकलने वाले हैं वापस चुनाव प्रचार में, तो कैसा सहयोग मिल रहा है लोगों से? लोगों का अपार सहयोग मिल रहा है। इनके जो 15 साल का जो दम झेल रहे थे लोगों को, उनको एक विकल्प मिला है। एक नौजवान है, एक युवा है, और युवा के सरकार बनने जा रही है। बिहार नवनिर्माण की तरफ है। बिहार एक बार पुनः अपने उस मुकाम को हासिल करेगी जिस मुकाम में बिहार में इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियों का दौर चल रहा था। तो बाढ़ की जनता आपसे क्या उम्मीद करे इस बार कि अगर आप विधानसभा अगर पहुंचते हैं तो बाढ़ के लिए आप क्या कीजिएगा? मतलब कोई एक लाइन में, अगर कोई आप बाढ़ की जनता को एक लाइन में अपना संदेश देना चाहें, इसी के साथ हम अपनी बात को कंक्लूड कर रहे हैं। बाढ़ की जनता को का एक लाइन में आप पूछ रहे हैं। बाढ़ सबसे पहले तो जो बाढ़ी जकरण में जकड़ा हुआ था उससे मुक्ति मिल जाएगी, और बाढ़ के मिट्टी का लाल उसकी सेवा में लग जाएंगे। और हम घर का बेटा ही घर का दर्द समझ सकता है, बाहरी वाला इसको नहीं समझ सकता है। हम लोगों के लिए जान लगा देंगे, लोगों के सेवा में, लोगों के दुख दर्द में हम अपनी जान लगा देंगे। हर चीज़ में हम मुखर बनेंगे और उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो कुल मिला के आप बाढ़ की जनता से यही कह रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल हों? बिल्कुल बिल्कुल, यही एक मांग है। चूँकि बाढ़ है जो बहुत दिनों से इन लोगों के जंजीर में जकड़ा हुआ है, इससे मुक्ति मिलेगा। क्योंकि बाढ़ का स्थानीय, बाढ़ का लोकल बेटा, बाढ़ में पार्टी ने टिकट दे दिया है और लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों के पास विकल्प नहीं था, आज विकल्प में हूँ।